कार्यकर्ता है कांग्रेस के मानने वाले, मेरे मानने वाले खास तौर पे, उनसे अपील करूँगा कि वो एक जगह आसिफ भाई के साथ जुड़ जाए, एकदम क्लियर ओपन बोर्ड है। से 10 से लेके 50% की छूट। क्या ना आगे मुझे हाँ, समझ रहे, आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? मुझे नहीं लड़ना है ना कारपोरेशन का की असेंबली का? कोई, अरे जब देखेंगे असेंबली है ना, कारपोरेशन का बोलेगा। आप कारपोरेशन के इलेक्शन अभी नहीं मैं लड़ेंगे? खुद नहीं लड़ूंगा, मैं खुद, एकदम क्लियर बात, मैं खुद नहीं लड़ूंगा। एकदम क्लियर बात। कांग्रेस सदारत से राजीनामा दिया, लेकिन और कांग्रेस के अंदर मैं हूँ, रहने वाला हूँ, ये बराबर है। गांव के अंदर कुछ लोगों को जब मेरी सभा हुई थी, सब मेरे ही मानने वाले लोग जो राष्ट्रवादी में गए या जो अभी इधर जुटे हुए है, सब पूरी कार्यकर्ता सब कश्मकश में है। आज वो पिक्चर में क्लियर करने वाला हूँ कि जितने भी मेरे कार्यकर्ता है कांग्रेस के मानने वाले, मेरे मानने वाले खास तौर पे, उनसे अपील करूँगा कि वो एक जगह आसिफ भाई के साथ जुड़ जाए, एकदम क्लियर ओपन बोर्ड है। आसिफ भाई के साथ में सभी जा कर के जुड़ जाए, और जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर है, आज हमारे कॉर्पोरेटर अपनी जगह के मेरे साथ में कांग्रेस के अंदर कायम है। वो वक्त तो आने के ऊपर हम इससे मशवरा करके कोई डिसीजन आगे लेने वाले हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगा मालेगांव शहर के अंदर कि हमारे अहले खाना में या हम दो बाप बेटों के अंदर तनाज़ा चल रहा है, और बाप बेटों में और घर के अंदर और भाइयों के अंदर कोई तनाज़े का तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। आप लोगों ने देखा है पूरे शहर के अंदर कि जब जब कोई भी इलेक्शन आता है, चाहे कारपोरेशन का हो, असेंबली का हो, मेरे अहले खाना के लोग, छोटा बड़ा भाई, दो भाई तो मेरे अल्लाह को प्यारे हो गए, वो लोग भी, और जितने भाई है या भांजे भतीजे और अहले दोस्ताना के जो मेरे जितने भी अहले दोस्त अहबाब है, ये सब लोग हमेशा मेरे साथ में खड़े रहे, तन मन धन से, और इंशाअल्लाह आप लोगों को आगे भी दिखेगा। हमारा तो और लोग के जैसा मामला नहीं है। निहाल अहमद साहब हयात थे जब से इनके अहले खाना के अंदर तनाज़ा है, और आज भी है। ये तो आया है पूरे शहर के अंदर दिखता है, लेकिन हमारे अहले खाना के अंदर ये बात आप लोगों को कभी देखने के अंदर नहीं आई होगी, न देखने मिलेगा आगे। ठीक है, आसिफ भाई का जो भी सोच रही है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर देखेंगे अलग अलग पार्टियों के अंदर, बाप बेटे भी अलग अलग पार्टियों में है, चचा भतीजी भी अलग अलग पार्टियों में है, भाई भाई भी अलग अलग पार्टियों में है। और आप लोग शहर के अंदर देखते हो कि जितने भी लीडरान आज तक थे है, अगर आज एमआईएम के लीडरान हैं तो इन्होंने भी, दोनों जो आज एमएलए है और जो एमएलए नहीं है, इन्होंने हमेशा पार्टियां बदली करी है, हमेशा पार्टी बदलते आए। हाजी शब्बीर अहमद मरहूम आज हमारे बीच में नहीं है, हारून अहमद अंसारी साहब बीच में नहीं है, नसीम मियां नगरी साहब आज बीच में नहीं है, काजी अब्बास अली साहब बीच में नहीं है। शब्बीर सेठ भी पहले मुस्लिम लीग में थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए।
बाद में जब शरद पवार साहब ने अर्थ कांग्रेस बनाई तो अंसारी साहब और शब्बीर सेठ सब ये अर्थ कांग्रेस में चले गए थे, फिर बाद में कांग्रेस में। काजी साहब भी जो थे, अब्बास अली साहब, ये भी मुस्लिम लीग में थे, बाद में कांग्रेस के सदर रहे। निहाल अहमद साहब की पंजा सोशलिस्ट पार्टी थी। इनकी पार्टियों के अंदर इतने रंग बदले गए कि आज जनता दल सेकुलर बन के रह गई। कहने का मतलब वो एक तरीके से यही पार्टी के कई भाग हो गए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग सूबे के अंदर अलग अलग पार्टियों के नाम दिए गए। और मेरा ऐसा रिकॉर्ड रहा कि आज तक मैंने पार्टी बदल नहीं किया। हाँ, पार्टी ने भले ही मुझे 95 का जो इलेक्शन हुआ था, 94-95 का विधानसभा का 95 का, उस वक्त तो मैंने आज़ाद लड़ लिया था, टिकट मांगा था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तो मुझे पार्टी ने पार्टी से बाहर कर दिया था 6 साल के लिए। और फिर बाद में जब लोकसभा का इलेक्शन आया, शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे और उनके आने से पहले डॉक्टर विवेक को और मुझे पार्टी में बाइज्जत तरीके से पार्टी ने खुद ऐलान किया और हमको पार्टी में वापस दिया। मैं सिर्फ जन जागरण बना करके अपनी एक समिति बना करके शहर के अंदर कार्य कर रहा था जब, और आज भी कांग्रेस में हूँ। सिर्फ ऐसा है, सामने वालों को इसका फ़ायदा ना मिले मालेगांव शहर में, इसलिए शहर के पूरे मेरे चाहने वाले जितने भी रशीदी लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो खुला खुला आसिफ भाई के साथ में जा करके उनके मंच साझा करके अपने ढंग से वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं उनके साथ रहूँगा, लेकिन उनके साथ रहूँगा। तो फिर कोई हाँ, अपनी बात क्वेश्चन पूछ लो। तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जैसे आप राष्ट्रवादी का हिमायत कर रहे एक तरीके से? कर रहा हूँ। हाँ, तो 3 लोग तो बैठे ना सरकार में, और ये होते रहता ना। अभी भी कांग्रेस के लोग राष्ट्रवादी में जा रहे, राष्ट्रवादी के लोग कांग्रेस में आते, सेना के लोग कांग्रेस में आ रहे, कांग्रेस के लोग सेना में चले जाते, ये तो होते रहता। तो ये माना जाए कि आप कांग्रेस में रह के एनसीपी की हिमायत कर रहे हैं? खुदा तो बोल दिया ना, पार्टी निकाल देंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। मैं भी रास्ता देख रहा हूँ। मालेगांव के आमदार बोले कि वो बंटने वाले महामंडल का ओहदा, इसलिए आप ये दबाव लाने की आप नहीं, मुझे पद, पहले बोला ना, पद की मुझे ज़रूरत नहीं, भाषण नहीं सुना था। हाँ, मुझे पद की ज़रूरत नहीं है ना, क्या करूँगा महामंडल लेके। अरे 5 साल से राज्य मंत्री दर्जा है ना, मैं ये था, अभी मेयर था, अभी महापौर है, ये राज्य मंत्री दर्जा है, ये खुद एक कैबिनेट है। तो ऐसी क्या नाराज़गी हो गई कि आप अभी नाराज़गी कुछ भी नहीं ना। तो फिर ये यकायक नहीं तो ये तो आने वाला दौर था ना। नाराज़गी काय का सवाल है। ये क्या हुआ, मैं आज क्यों इसलिए बुलाया हूँ कि कल मैंने देखा हो, अभी नया नाम दे दिया कुछ लोगों ने शहर में, बबली बंटी का, उसके कुछ वो चल रहे उसमें व्हाट्सएप पे मेरे खानदान में झगड़ा है, बाप बेटों में जन्म नहीं रही है। तो ये तो इनके खानदान को इन्होंने पहले तो देखना ना अपने गिरेबान में, सब खानदान वालों को दबा के रख लिए। इस्तीफा देते वक्त आपने कहा था कि मैं कांग्रेस में बोल रहा ना, अभी कांग्रेस में रहूँगा, जिसको सदारत बनाएंगे उसकी सदारत में काम रहूँगा ना उसके साथ। तो फिर ये बात में तजाद आ रहा है? कहाँ तजाद आ रहा है? आपकी एनसीपी की हिमायत। देखो ना, MIM के आमदार है, हाँ, महागठबंधन के अध्यक्ष है ना। हाँ, और तीसरे महाज से भी लड़ने की बात। हाँ, तैयारी चल रही, क्या पता आगे दूसरा कुछ और आएगा सामने, कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी जो एक बात सामने आ रही थी कि मुकामी MLA जो है वो कांग्रेस से उनका राब्ता थोड़ा बढ़ गया है। हो सकता बढ़ गया हो। जैसे में कहा कि भाई लोग मेरे को फोटो मैं भी देखता हूँ, ऑफर दे रहे हैं। व्हाट्सएप में देखता हूँ, ऑफर नहीं, ये खाली बोलने की बात है। और देखो, पार्टी कोई भी हो, जब मैंने अध्यक्ष पद छोड़ा तो जाहिर सी बात है कोई भी लीडरान ये कोशिश करते रियासती लेवल के, है ना, वो ताकतवर आदमी ही ढूंढेंगे ना।
बराबर है क्या? फाइट कौन देगा? बराबर। अब जैसे आसिफ हम एक जगह आ जा रहे, हमारे कार्यकर्ता एक जगह आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो अभी आप बोल रहे हैं मैं कांग्रेस में रहूंगा, तो आने वाले दिनों में इम्कान है कि आप एनसीपी में चले जाएंगे? आगे आगे देखिए होता है क्या। सदारत से इस्तीफा आपने दे दिया। हाँ, आपके मुखालिफत जो लोग हैं उनमें से किसी को अगर सदारत मिलती है तो उसकी क़यादत उससे में मुझे काम क्या करेंगे लेना आप? देना? कांग्रेस में रहेंगे ना आप? पार्टी की जवाबदारी पार्टी किसको भी देवे, लेकिन उसके अंडर काम हो करना सकता है पसंद हमारे करेंगे। कांग्रेस के जो मानने वाले उसमें से सदर बना देवे। पार्टी दोनों बाजू देखती है ना। लेकिन मैं एक बात बोला ना कि पार्टी कभी भी ये देखी कि ताकतवर इंसान होना फाइट देने के लिए। आज नासिक जिले के अंदर अगर कांग्रेस के जिंदा है तो सिर्फ मालेगांव में है ना। और कांग्रेस पार्टी को अगर तुम देखेंगे, जो 17 साल जिला अध्यक्ष रहा, मैं पीछे भी बोला, पानगावा ने आज उपाध्यक्ष बन गया महाराष्ट्र का। जो पार्टी मजबूत नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को अगर बड़े बड़े पद पे अगर तुम रखेंगे तो क्या कमाई तुमने फिर? तो ऐसा माने कि नाराजगी कहीं ना कहीं कुछ है कांग्रेस से आप? मैं बोला मैं तो कभी रहा ही नहीं कांग्रेस से नाराज। हाँ, नाराजगी मैं कौन सी बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को बड़े पद के ऊपर बैठाना जो तुम कई मर्तबा उनको परख चुके हैं। आज तक जो इंसान उम्मीदवारी करते हुए आज मंत्री रहता था, डॉक्टर तुषार सेवाड़े, वो इलेक्शन छोड़ के भागा क्या नहीं आखिरी में? जबकि लोगों ने उसकी ग्रामीण में लोगों ने उनको पैसा दिया है ना इलेक्शन लड़ने के लिए। आज चुनकर आता राज्य मंत्री तो कम से कम रहता आरोग्य का, लेकिन पक्ष है ना, मतलब उम्मीदवारी छोड़ के भागा के पक्ष के लोगों को, ऊपर के लोगों को ये चीज़ नहीं समझती क्या? आज कांग्रेस की नासिक शहर के अंदर कितनी सीट है? 7 6 कारपोरेटर है। 6 कारपोरेटर। फिर कहाँ है कांग्रेस? यहाँ तो कैसा एक मान्यता है मालेगांव में, पक्षों का खाली एक सिंबल है, समझे? नहीं तो मैं पहले ही बोला कि मेरे चाहने वाले मुझे वोट देते और आज मुफ्ती साहब को चाहने वाले उनको वोट देते। ऐसी निहाल अहमद साहब का रहा मालेगांव में, ऐसी सब्बीर सेठ का अंसारी साहब का था। ये ऐसा हो रहा कि आप पहले कांग्रेस में आसिफ भाई चले गए, उसके बाद आप अपने कार्यकर्ता कांग्रेस में एनसीपी में भेज दिए, और आप धीरे धीरे मैंने जब भेजा नहीं, जब खुद ही चले गए। और अभी बोल रहे हैं कि आप जा सकते, अब जाओ वाला हाँ जाओ, आज़ादी। आप पूरी कांग्रेस को जो है खत्म कर देंगे एकदम? मैं नहीं खत्म करूँगा। ये मालेगांव के लीडर बोलते थे कांग्रेस मुक्त हो, तो ये क्या करेंगे? ये बात सब सच साबित होते जा रही क्या? कांग्रेस मुक्त? हाँ, वो अपोजिशन वालों की, मेरी नहीं हो। हाँ सर, ये नहीं कर सके ना, ये सब होने से कांग्रेस पार्टी कमजोर हो सकती है गांव में। नहीं होगी ना कांग्रेस पार्टी कमजोर हो सकती है। बराबर एक पार्टी मजबूत हो रही है ना। कभी मुफ्ती रशीदी अपनी जगह भी रहेंगे, ये बोल रहा हूँ। आपके जहाँ भी है मैं जा रहा हूँ वहाँ रहेंगे। आपके जो मानने वाले हैं आपके साथ रहेंगे। बस ये भी बोल दिया ना, जाओ। मेरे मानने वालों को बोला ना, मैंने खुला खुला तो बोल रहा, समझो ना क्या है। शहर के एक बड़े लीडर है आप, काफी सोच समझ कर ये बात कर, वो सोच समझ के बैठ दे रहा हूँ। मतलब कुछ तो पहले से तैयारी। कारपोरेटर फटाफट भाग नहीं जाता कैसे मैं बोला ना, कई लोग फटाफट हर साल बदलते थे पार्टी। साहब 6 महीने में पार्टी। कारपोरेटर लोग बोलेंगे मैं एनसीपी में जा रहा था, उनके लिए आज़ादी है, उनकी आज़ादी है, तो कार्रवाई नहीं होगी? आज नहीं ना। मैं बोला सब मेरे साथ रहेंगे, हम सब जाएंगे जब कई अलग विषय है ना। ने अभी न्याल भाई बर्तन मैं वाले बोलेंगे इसलिए NCP बोल रहा तो ना, उन पे कार्रवाई नहीं होगी? सुनो मेरी बात सुनो। आज गए क्या न्याल, उधर बैठ, वो गए क्या? नहीं ना, बुलाऊंगा मीटिंग, सब आ जाएंगे, तय हो जाएगा, लेकिन आज नहीं ना। तो अभी टाइम है उसके लिए, तो मुस्तकबिल का प्रोग्राम है, कुछ भी हो सकता ना आगे। ठीक है।